बांग्लादेश आम चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को प्रचंड जीत मिली है। बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत पर तारिक रहमान को पीएम मोदी ने भारत से संदेश भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी चीफ तारिक रहमान को आम चुनाव में जीत की बधाई दी और भरोसा दिलाया कि भारत हमेशा बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। आपको बता दें, तारिक रहमान पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं और बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा है कि भारत एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। मैं हमारे कई तरह के रिश्तों को मजबूत करने और हमारे कॉमन डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश चुनाव पर ऐसे वक्त में बयान दिया जब भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तल्ख हैं। यूनुस राज में दोनों के बीच काफी दूरी आ गई थी, दोनों देशों के बीच। बहरहाल बांग्लादेश में गुरुवार को चुनाव हुए और वोटों की गिनती जारी है और शुक्रवार तक ये होती रही। बांग्लादेश में अब तक जो नतीजे आए हैं उसमें बीएनपी को बम्पर वोट्स मिले हैं। बताया जा रहा है कि 250 से ज़्यादा, लगभग 250 सीट बीएनपी जीत रही है और वहीं जो अंतरिम सरकार वाली पार्टी थी उससे 50 सीट मिलनी भी मुश्किल हो गई है। बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी निर्णायक जीत हासिल कर रही है, उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। ये चुनाव जीतने वाली पार्टी उस अंतरिम प्रशासन की जगह लेगी जिसने अगस्त 2024 में अवामी लीग सरकार के सत्ता से हटने के बाद कार्यभार संभाला था, यानी कि मोहम्मद यूनुस को जनता ने नकार दिया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 300 सदस्यीय संसद में बीएनपी ने 191 से अधिक सीट हासिल कर ली है। 250 के आसपास की तरफ बढ़ रही है ये पार्टी। बहरहाल निर्वाचन आयोग ईसी ने इस संबंध में अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन जब पूरे नतीजे आ जाएंगे तो यही कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी जीत हासिल की है बीएनपी ने। देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग हो चुकी अवामी लीग के चुनाव मैदान में न होने की वजह से भी कह सकते हैं कि तारिक अनवर को उसका फ़ायदा मिला और जो बांग्लादेश की जनता है वो एक मुश्त होकर बीएनपी के साथ खड़ी हो गई। बीएनपी और उसके पूर्व सहयोगी जमात इस्लामी के बीच सीधी टक्कर थी। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार 18 महीने ही सत्ता में रही और जनता ने अब इस सरकार को नकार दिया है। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें अमेरिका का साथ हासिल था, जो लगातार चीन और पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ गतिविधियां को अंजाम दे रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, अब वो सत्ता में नहीं हैं। उनकी जगह पर बीएनपी सत्ता में है, जो कि लोकतंत्र की हिमायती है। हालांकि बीएनपी को लेकर भी यही कहा जाता है कि उनका रुख भी चीन की तरफ ज़्यादा है, चीन परस्त है, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा अंतरिम सरकार से बेहतर बीएनपी वो काम कर सकती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश और भारत के रिश्ते को मजबूत कर सकती है अगर दूरदृष्टि दिखाए तो। बांग्लादेश में ये चुनाव संपन्न हुआ है। आपको बता दें, एक तरफ चुनाव हो रहा था सत्ता को लेकर, तो दूसरी तरफ 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह भी हो रहा था। 13वां आम चुनाव तो हुआ ही, जनमत संग्रह भी करवाया गया। सुधार पैकेज को जुलाई राष्ट्रीय घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, जिस पर लोगों की राय ली गई, उन्होंने मतदान किया। बीएनपी ने पहले ही घोषणा की थी कि यदि वो चुनाव जीत जाते हैं तो उसके अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना अब तय है। 17 साल तक आत्मनिर्वासन में रहे तारिक रहमान, लंदन में रहे, क्योंकि उन पर देश के अंदर करप्शन के बहुत सारे आरोप लग गए थे। उस वक्त की सरकार ने, अवामी लीग की सरकार ने और उस वक्त की प्रधानमंत्री ने ये तमाम आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से उन्हें अपना देश छोड़ देना पड़ा था। वहीं उनकी मां खालिदा जिया को जेल में रहना पड़ा था। पिछले साल दिसंबर में ही बांग्लादेश लौटे रहमान और अपनी पार्टी, अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, पार्टी का नेतृत्व किया और विजय रैलियां निकाली। विजय रैलियां निकालने के बजाय दोपहर में जुमे की नमाज के बाद पूरे देश में विशेष दुआएं करने को उन्होंने सभी से कहा और कहा कि इस बीच आप लोगों से मिले, उनके मन को टटोले, अपनी बात रखें और चुनाव में साथ आने का, वोट देने की अपील करें। और इस तरह से बांग्लादेश के आम लोगों से जुड़े तारिक रहमान, जो कि 17 साल तक विदेश में रहे थे और जब लौटे तो सत्ता उनके हाथ में है। और भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि तारिक रहमान के सत्ता में आने से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते, जो बीते दिनों कुछ तल्ख दिख रहे थे, अब सुधरेंगे और एक ऐसा संबंध बनेगा जो दूर तक दोनों देशों और दोनों देशों के लोगों के लिए सही होगा।